टॉप 10 हाई पेइंग स्किल्स कौन सी हैं जो कि आप लोग लर्न कर सकते हैं और उन उसको लर्न करके अर्निंग वगैरह जो है वो आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ मैंने लिस्ट बनाई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँगा। इस टॉपिक पे मैं क्यों बात करना चाह रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट शेयर की थी कि फाइनली हमें जो है वो आईएमएफ ने 1 बिलियन डॉलर या 1.17 जितना भी है वो 1.17 भी अगर बिलियन डॉलर्स बनते हैं तो फाइनली हमें इतने डॉलर जो हैं वो आईएमएफ से कर्जे के तौर पर मिल गए हैं। तो मैंने ये भी लिखा कि यार हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड फ्रीलांसर्स चाहिए जो कि हाई डिमांडिंग स्किल्स या हाई पेइंग स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हों। और अगर हमारे पास जस्ट 10,000 लोग ऐसे हों पाकिस्तान के अंदर जो कि 1 लाख डॉलर पर ईयर 1 लाख डॉलर पर ईयर कमा रहे हों, तो आराम से 1 साल में 1 बिलियन डॉलर हमारा बन जाता है। तो ये जो हम मारे मारे फिर रहे होते हैं, कभी आईएमएफ के पास, कभी किसी के पास, तो ये वाली चीज़ ये इंडिकेट करती है कि शायद हमारे मुल्क में टैलेंटेड लोग नहीं हैं, शायद वो इतने पैसे नहीं कमा रहे, या फिर वो उनको काम करना नहीं आता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मतलब काम करना तो आता होगा। और ज़ाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारे पास जो है क्या 10,000 ऐसे लोग नहीं होंगे कि जो 1 लाख डॉलर पर एनम 1 साल में कमा रहे हैं। कई ज़्यादा लोग होंगे, 10,000 तो नहीं, कई लाखों में तादाद होगी। बट प्रॉब्लम एक और आ जाती है, वो ये है कि वो अपने पैसे शायद यहाँ पर लेके भी नहीं आते। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि एक तो ये कि जब उन्होंने मंगवाने हैं तो ये पीकेआर में कन्वर्ट होने हैं। रिसेंटली मैंने बहुत कोशिश की कि मैं यूएसडी के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाऊँ। मैं बैंक्स में काफ़ी मैंने चक्कर लगाए। वहाँ पर मैंने उनको बोला कि मैंने अपनी जो इनकम है वो यूएसडी में रखनी है। अभी जो मेरी जो अर्निंग है वो अ, अमेरिका में पड़ी है या किसी और अकाउंट में पड़ी हुई है जो कि पाकिस्तान का नहीं है। तो ऐसा करें कि आप मुझे ये अलाउ करें कि मैं यूएसडी में अकाउंट ओपन करवा लूँ और यहाँ पर मैं अपने पैसे रख लूँ। उन्होंने कहा कि भाई स्टेट बैंक ये अलाउ ही नहीं करता कि आप अपनी बिज़नेस की इनकम, यानी जो आपने इनकम कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच कर जो है वो लेके आनी है, वो आप यूएसडी में नहीं रख सकते, आप पीकेआर में रख सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई रेमिटेंस भेज रहा है बाहर बाहर कोई बैठा हुआ आपके फैमिली में या फ्रेंड में, जो कि फैमिली रेमिटेंस भेज रहा है, तो वो हम यूएसडी में रिसीव कर सकते हैं, आपको यूएसडी का बैंक अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं। सो ये मेजर प्रॉब्लम है कि अभी स्टेट बैंक इस चीज़ को अलाउ भी नहीं करती कि लोग यूएसडी टैक्स, तो इस वजह से भाई अगर कोई इतने ज़्यादा पैसे कमा भी रहा है तो उसको पता है कि अगर वो कन्वर्ट करवा लेगा अपने यूएसडी से पीकेआर के अंदर, तो दिन ब दिन डिवैल्यूएशन होती है, उसकी कमी होती रहेगी। यूएसडी में फ़ायदा ये है कि जब भी आपने कोई स्पेंडिंग करनी होती है, एक तो ये कि आपको ये फ़ायदा है कि यूएसडी में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आपने कोई होस्टिंग परचेज़ करनी है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन बाय करनी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बाय करना है, कोई प्लगइन बाय करनी है, कोई थीम बाय करनी है, कोई भी पैकेज आपने बाय करना है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो, तो आपको यूएसडी में ही पे करना पड़ता है। तो अगर हम उसको पीकेआर में रखेंगे, फिर उसको यूएसडी में कन्वर्ट करके बाहर भेजते हैं, तो ₹10 ये 1 डॉलर के पीछे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन-कौन सी स्किल्स हैं, टॉप 10 स्किल्स जो हाई पेइंग हैं, जिन पे इनकम आपको ज़्यादा हो सकती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन नंबरिंग जो है ना, ये आपने ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि नंबर जो यहाँ पर शो हो रहा है वो नंबर 1 का मतलब ये है कि वो हाईएस्ट पेइंग स्किल है। हाईएस्ट पेइंग स्किल मतलब मैंने नंबरिंग ये जस्ट नंबर देने के लिए दी है, ना कि आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये नंबर 1 स्किल है, ऐसा नहीं है। सो नंबर 1 स्किल दैट इज़ हाई पेइंग, या इसमें आपकी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, दैट इज़ कॉपीराइटिंग। अब कॉपीराइटिंग होती क्या है? कॉपीराइटिंग के अंदर आप लोगों के पास लैंडिंग पेजेस की कंटेंट को लिखा जाता है, आपके पास ई-बुक्स को लिखा जाता है, ईमेल्स जो बिज़नेसेस लेट्स से आपका ई-कॉमर्स स्टोर है और आपने कुछ ईमेल्स डिलीवर करनी है कस्टमर्स को, तो वहाँ पर कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, हाई क्वालिटी कंटेंट।
तो ये कॉपी राइटिंग, जो कॉपी राइटर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। इसमें ब्लॉग पोस्ट भी आ जाते हैं, बट वो कंटेंट राइटिंग में आते हैं। थोड़ा कॉपी राइटिंग में और कंटेंट राइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, बट ये स्किल हाई पेइंग भी है और इसमें डिमांड भी है, लोग अभी भी हायर कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर चूज़ करने से पहले आपने थोड़ा सा ये देख लेना है कि ये स्किल जो है रिप्लेस किया जा रहा है स्लोली विद एआई। मैं अभी जो अपने डिटेल्ड काम होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो मैं एआई के थ्रू करता हूँ। एआई जो है वो मैं डिफरेंट टूल्स यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखना है, मैं रिसेंटली मैंने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किए हैं LWS अकेडमी पे ब्लॉग बनाकर। अभी मैंने वो कहीं पे शेयर नहीं किया, बट द थिंग इज़ आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि इन प्रोग्रेस चीज़ें चल रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 8-10 ब्लॉग पोस्ट जब मैं लिख लूँ तो तब मैं एक साथ ही पब्लिश करूँ, एक-एक दिन के फ़र्क के साथ। इससे ये होगा कि ट्रैफ़िक, तो मैंने वो सारी चीज़ें किसी कंटेंट राइटर को हायर करके नहीं की, मैंने एआई राइटिंग टूल का सहारा लिया है और वहाँ पर मैंने जस्ट थोड़ी-सी इनपुट की, एक बटन प्रेस किया और सारा मेरे पास लिखा हुआ आ गया। बट अभी भी जो एक्सपर्ट कॉपी राइटर्स हैं उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और पे भी बहुत ज़्यादा है। आपको ईज़िली इस स्किल से 25 से $40 के दरमियान पर आवर रेट मिल सकता है अगर आप एक बहुत अच्छे कॉपी राइटर हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्किल। अब हम नेक्स्ट स्किल की तरफ जाते हैं, एंड द नेक्स्ट स्किल इज़ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसा स्किल है जो कि मतलब आप कह लें कि 10 साल भी ये चेंज नहीं होने वाला। अगर कॉपी राइटिंग में मैंने आपको बोला कि एआई बहुत स्पीड के साथ जो है चीज़ों को चेंज कर रही है, तो वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट एक ऐसा स्किल है जो कि जल्दी चेंज नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है कि ये आपके पास अभी बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। तो इसको रिप्लेस करना मुश्किल है क्योंकि हर बिज़नेस को वेबसाइट चाहिए। हर जो भी नया मतलब बिज़नेस डेवलप हो रहा है उसको वेबसाइट तो ज़रूर चाहिए, वेब डेवलपमेंट भी चाहिए। अच्छा, वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग से ये मुराद है कि आपको इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आती हो, इसमें बैक एंड डेवलपमेंट भी आती हो। जो बहुत ज़्यादा वेल नॉन टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके अंदर, वो आपके पास आ जाती हैं। जैसे फ्रंट एंड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का। आपको कोई फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क भी पता होना चाहिए, जैसे बूटस्ट्रैप बहुत फेमस है। फिर उसके बाद आपको अगर फ्रेमवर्क्स की बात करें तो अगर आप रिएक्ट जेएस सीख लेते हैं फ्रंट एंड के लिए तो बहुत ज़्यादा आप फ्रंट एंड बहुत जल्दी बना सकते हैं और उसमें अर्निंग भी ज़्यादा है। फिर इसके साथ साथ अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट भी सीख लेते हैं जिसमें आपके पास रिलेशनल डेटाबेसेस भी आ जाती हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस भी आ जाती हैं। अगर रिलेशनल डेटाबेसेस की बात करें तो MySQL इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस है। रिसेंटली एक स्टडी के मुताबिक SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो कि हम डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए या उनसे डेटा फेच करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो चीज़ है वो इस वक्त है। लिंक्डइन के ऊपर किसी ने सर्वे करके शेयर किया था, तो उसमें जो रिज़ल्ट आया था उसमें SQL एक ऐसी चीज़ थी जो कि हर जॉब जो कि लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट हो रही है, 65% ऑफ द जॉब जो थी वो उसमें SQL का स्किल मेंशन था। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट में बैकएंड में आपके पास Node.js आ जाता है। PHP में अगर आप चले जाएँ तो Laravel का फ्रेमवर्क है, कोडिंगनेटर का फ्रेमवर्क है। तो इस तरह से आपके पास वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में वर्डप्रेस भी आ जाता है। मतलब इसमें भी अगेन हम बात करना चाहें तो हम एक और वीडियो भी कर सकते हैं कि व्हाट आर द टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग स्किल्स ऑफ इन वेब डेवलपमेंट। तो वो भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है, अगर आप लोग कहते हैं कि इस पे भी बात करनी चाहिए, तो मैं एक सेपरेट मतलब हम लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं इसके ऊपर। सो द थिंग इज़ कि ये एक ऐसा स्किल है जो कि आपको कभी भी जो है वो मतलब आपकी अर्निंग पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा अगर टाइम के साथ एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें कि वेब 3.0 आ गई है, तो वेब 3.0 आने से भी आपके पास जो है वो वेब डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ी है और इसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस हो रही हैं। सो दिस इज़ द स्किल। और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। द रीज़न बीइंग कि मैं आप लोगों को एंड पे फ्रेंडली एडवाइस भी दूंगा और ये स्किल जो मैंने आपको बता दी हैं
उनको यूटिलाइज़ करने का भी वे बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ पर आप लोग जाकर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास अगेन वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट में आपके पास यूआई यूएक्स एक ऐसा स्किल है जो कि वो भी इंक्लूडेड होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ एलडब्ल्यूएस एकेडमी के ऊपर जो कोर्स है यूआई यूएक्स का, जिसके अंदर आप लोगों को मुकम्मल यूआई यूएक्स सिखाई जा रही है। फवाद ट्रेनर हैं इसके, और ये एडोबी एक्सटी, फ़ोटोशॉप और फिग्मा के थ्रू आप लोगों को यूआई यूएक्स सिखा रहे हैं कि आप लोगों ने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग भी और मोबाइल ऐप की डिज़ाइनिंग भी। तो इसमें अगर आप सीखना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं, अभी एडमिशन्स ओपन है। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाती है जी डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एसईओ भी आ जाती है, आपके पास एड्स भी आ जाती हैं, जिसमें फेसबुक एड्स हैं, आपके पास यूट्यूब एड्स हैं, आपके पास टिकटॉक एड्स हैं, लिंक्डइन की एड्स हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिक रीच भी आ जाती है, इनऑर्गेनिक रीच भी आ जाती है। ऑर्गेनिक रीच क्या होती है कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर शेयर करनी है और उनको प्रमोट करना है, और फिर उसके बाद इसमें आपके पास स्पेशलाइजेशंस भी आ जाती हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग इज़ समथिंग कि आप इसको भी कह सकते हैं कि इसमें आपके पास लॉन्ग टर्म है, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स आपके पास ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं नहीं जाने वाली। हर एक बिज़नेस जो ग्रो कर रहा होता है, जिसकी सेल्स जनरेट हो रही होती हैं, जिसके पास पैसे होते हैं, वो ये चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए वो अपने बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड कर सके। कोई भी इस वक्त ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसको डिजिटल मार्केटिंग ना चाहिए हो। हर बिज़नेस फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर रहा है, गूगल एड्स का इस्तेमाल कर रहा है, या अब इसमें टिकटॉक एड्स का इस्तेमाल कर रहा है, और अपने बिज़नेस को प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस अवेल करने की कोशिश कर रहा है। तो आप सीख सकते हैं फेसबुक एड्स, सीख सकते हैं गूगल एड्स कैसे आपने चलाने हैं, और यूट्यूब के ऊपर एड्स कैसे चलानी है, टिकटॉक के ऊपर एड्स कैसे चलानी है। डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं इसमें, फ्री में सर्टिफिकेशंस हो रही होती हैं, जिसमें गूगल की तरफ से फ्री सर्टिफिकेशंस हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर हबस्पॉट की फ्री सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं। आप लोग इसको सीख कर डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप सीख सकते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड स्किल जो कि आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग भी है। वेब डेवलपमेंट भी आपको लॉन्ग लास्टिंग स्किल मिलेगी। टेक्नोलॉजीज़ इधर उधर होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल आज से अगर हम 3-4 साल पहले चले जाएं तो एंगुलर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बट रिएक्ट जेएस ने काफ़ी हद तक मतलब अपने आप को डोमिनेट किया हुआ है, और वहाँ पर रिएक्ट जेएस की जो है वो जॉब्स ज़्यादा भी हैं। सो टेक्नोलॉजी ऊपर नीचे हो सकती है, बट द थिंग इज़ कि वेब डेवलपमेंट और ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला स्किल है, ये भी एक सदाबहार स्किल है। आपको एक दफ़ा सीखना है, और उसमें ज़ाहिर है आपको थोड़ा सा अपडेट भी रखना होगा अपने आप को। जैसे रिसेंटली टिकटॉक की एड्स आ गई, तो वो भी आपको सीखनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट क्या होता है कि जो कंपनीज का एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो उसको एनालाइज करता है, उसमें देखता है कि ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, कि आपके पास जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, किस एरिया की सेल ज़्यादा हो रही हैं, किस एज की। एनालिटिक्स को रिव्यू करता है। आपके पास जो कंपनीज़ का एग्जिस्टिंग डाटा है उसको एनालाइज करके रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करता है। तो डाटा एनालिस्ट की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है फ्रीलांसिंग के अंदर और ऑनलाइन आपके पास वेबसाइट्स को अर्निंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल एक ऐसी स्किल है जो कि कभी भी आप लोगों के पास डिक्रीज़ नहीं होने वाली। अगेन, जिसने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, जिसने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, जिसने वेबसाइट्स बनानी है या वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है, उसको ग्राफिक डिज़ाइनर की भी ज़रूरत होगी। तो आप लोगों को ये भी स्किल ऐसा है कि जिसको आप सीख के बड़ी आसानी के साथ जो है अपनी अर्निंग कर सकते हैं, और हाई पेइंग जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। सो इसमें अगेन डिपेंड करता है कि आपने आपकी स्किल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल आप कितना इन डेप्थ चीज़ों को जानते हैं, आपकी थ्योरी कितनी अच्छी है, टूल्स के ऊपर कितनी कमांड है, मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है।
सो दिस इज़ द फिफ्थ नंबर स्किल जो कि आप लोग बड़े आसानी के साथ ऑनलाइन फ्री भी सीख सकते हैं, किसी को पे करके भी सीख सकते हैं, यूडेमी से भी सीख सकते हैं, LWS एकेडमी से भी सीख सकते हैं, और आपके पास मल्टीपल वेज़ हैं। बाय द वे, ग्राफिक डिज़ाइनर का जो कोर्स है वो इस वक्त LWS एकेडमी पे मौजूद है, बट क्योंकि वो कोर्स लाइव है इस वजह से हम फर्स्ट बैच में हमारे पास 52 स्टूडेंट्स आए हैं और वो बैच भी बहुत अच्छा जा रहा है। नेक्स्ट बैच जब ओपन होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी, तो हम ज़रूर अपने सोशल मीडिया के ऊपर या हर जगह के ऊपर हम अनाउंसमेंट कर देंगे। बट ये है कि आप लोग उस पे नज़र रख सकते हैं कि कब ओपन होगा। मतलब आई थिंक सो कि 15 टू 20 डेज़ के अंदर दोबारा उसकी इनरोलमेंट्स ओपन हो जाएंगी, तो आप उसमें इनरोल करके बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। बिलावल इसको पढ़ा रहे हैं। बिलावल जो हैं वो एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के ज़रिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, और उसमें जो स्टूडेंट्स के फीडबैक आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। और नंबर 6 पे आ जाता है सोशल मीडिया मैनेजर। अब सोशल मीडिया मैनेजर क्या करता है कि वो सोशल मीडिया को मैनेज करता है। लेट्स से मेरे पास जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, मैं लिंक्डइन यूज़ कर रहा हूँ, उस पे मैंने पेजेस बनाए हुए हैं या फिर मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो इन सभी अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए हम एक रोल जो है वो आपके पास मौजूद है, दैट इज़ सोशल मीडिया मैनेजर। अब सोशल मीडिया मैनेजर क्या करता है कि वो आप लोगों से इन अकाउंट्स की एक्सेस लेकर आपके पास आपसे मीटिंग करता है। मीटिंग करने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैंने पर डे कितनी पोस्ट बना के लगानी है, क्या उसका कैप्शन लिखना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस टाइम पोस्ट करना है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद उस चीज़ को वो ऑटोमेट कर रहा होता है। सो सोशल मीडिया मैनेजर जो स्किल है ये भी अगेन, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आपके पास कहीं नहीं जाने वाली, इसी तरह से सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाला जो स्किल है वो भी कहीं नहीं जाने वाला। इसमें भी आप लोगों को मुसलसल काम मिल सकता है। सो नेक्स्ट इज़ नंबर 7, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग इज़ ए स्किल जिसमें कभी भी आप लोग देखेंगे कि डाउनफॉल नहीं आ सकता। जितनी एडवांसमेंट्स आप इसमें देखते जा रहे हैं, दिन ब दिन आपको देखें कि टिकटॉक के ऊपर डिमांड बढ़ गई है, टिकटॉक की एडिटिंग रिक्वायर्ड है। आपके पास यूट्यूब के ऊपर प्रोफेशनल वीडियोस जो बन रही हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। फिर इसके अलावा आपके पास जो कोर्सेज़ बना रहे हैं उनकी भी वीडियो एडिटिंग हो रही है, कमर्शियल्स बना रहे हैं, एड्स बना रहे हैं। जब भी डिजिटल मार्केटिंग के साथ वीडियो एडिटिंग भी जुड़ी हुई है, तो इसमें प्रीमियर प्रो आ जाता है, आफ्टर इफेक्ट्स आ जाता है आपके पास। अगर हम एडोबी के सॉफ्टवेयर्स की बात करें, फाइनल कट प्रो आ जाता है। अगर आप मैक ओएस के ऊपर एडिटिंग करना चाहते हैं, कैमटेजिया आ जाता है सिंपल एडिटिंग के लिए। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप मिल के इनके साथ आप काम कर सकते हैं। सो इसमें वीडियो एडिटर जो होता है वो अगेन उसकी बेसिक्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके बाद आप बेहतर तरीके से उसको लेकर चल सकते हैं। वीडियो एडिटिंग का भी अगेन एक कोर्स मौजूद है, दैट इज़ रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग। उस वीडियो एडिटिंग में आपके पास जो है एक वीडियो एडिटिंग का है, प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। दूसरे नंबर पर आपके पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का भी है जिसमें एनिमेशंस का बताया हुआ है। फजल उसको पढ़ा रहे हैं। और वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी आप लोग LWS एकेडमी से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हैं, आप यूडेमी से देख सकते हैं, जहाँ से आप लोग सीखना चाहें सीख सकते हैं। बट ये स्किल भी आपको एक अच्छी इनकम करके दे सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास AI एंड मशीन लर्निंग। AI एंड मशीन लर्निंग, अब ये जो डोमेन है ये बहुत बड़ी डोमेन है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि AI एक इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ी स्किल है, फिर उसका सब पार्ट आ जाता है जो कि मशीन लर्निंग का आ जाता है। तो मशीन लर्निंग और AI में आप अगर किसी भी चीज़ को पिक कर लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब अर्निंग के लिए मिल सकती हैं, जिसमें आपके पास जो है वो चैट बॉट्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट कंपनीज़ को चैट बॉट्स बना कर दे रहा हूँ, जो कि अब मतलब डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ कस्टमर सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ जो हैं वो
रियल मतलब रियलिस्टिक चैट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ लाइक दैट। तो एआई एंड मशीन लर्निंग के अंदर आप थोड़ी सी रिसर्च करें अगर कि इसमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस मौजूद हैं, तो इसमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिसोर्स है लर्निंग के लिए वो आपके पास कोर्सेरा है, वहाँ पर आप जाकर मशीन लर्निंग के कोर्सेज़ देख सकते हैं। गूगल और फेसबुक के ऑफिशियल मशीन लर्निंग के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप जाकर देखें तो आपको इसमें भी काफ़ी मटेरियल मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास कुछ पेड कोर्सेज़ भी हैं, जैसे लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर आपको मिल सकते हैं। अभी एलडब्ल्यूएस एकेडमी के ऊपर इसका कोई कोर्स नहीं है, तो शायद आने वाले दिनों के अंदर मैं चैट बॉट्स के ऊपर जो है वो आप लोगों के लिए कोई कोर्स लेके आऊँ, बट अभी इसके ऊपर मौजूद नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 9, दैट इज़ मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट भी एक ऐसा स्किल है जो कि पहले जो कंपनीज़ हैं वो वेबसाइट्स की तरफ जाती हैं, वेबसाइट्स अपनी बनाती हैं जो मतलब अपने कंटेंट को शो करवाने के लिए यूज़ करती हैं। सो अपना कंटेंट अगर वो शो करवा रही हैं, फिर नेक्स्ट लेवल उनका आ जाता है कि हमने मोबाइल ऐप्स के ऊपर भी जाना है। सो मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट भी एक ऐसा स्किल है जो कि हाई डिमांडिंग है और इसमें पे भी ज़्यादा है। अगेन इसकी वजह ये है कि इसमें आपके पास जैसे जितने एक स्किल जितना डिफ़िकल्ट होगा उसकी उतनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। सो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी एक ऐसा स्किल है जिसमें मैं खुद स्पेशलाइज्ड हूँ। मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज देता हूँ, बैक एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज देता हूँ। फुल स्टैक आप कह सकते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज मैं दे रहा होता हूँ। सो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अगर आप प्लेटफॉर्म्स देखें तो दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड्रॉयड और आईफोन या आईओएस। ठीक है, आईओएस और एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेजर हैं और यही दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और क्लाइंट जब भी काम करवाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनकी ऐप जो है वो आईओएस के लिए भी बने और एंड्रॉयड के लिए भी बने। सो एंड्रॉयड की ऐप्स अगर आपने बनानी है तो आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है या कॉटलिन सीखनी पड़ती है। और अगर आपने आईओएस की ऐप्स बनानी है तो आपको स्विफ्ट सीखनी पड़ती है या ऑब्जेक्टिव सी सीखनी पड़ती है। और अगर आपने मोबाइल ऐप एंड्रॉयड की बनानी है तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना पड़ता है। और अगर आपने आईओएस की ऐप्स बनानी है तो आपको एक्स कोड यूज़ करना पड़ता है। ये दो ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको ज़्यादा अर्निंग करवा सकती हैं। बट अगेन अभी रिसेंटली एक नई चेंज जो मार्केट के अंदर आई है, रिसेंटली तो नहीं, अभी 4-5 साल हो गए हैं, दैट इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, जिसमें फ्लटर आ जाता है। फ्लटर के अंदर ये होता है कि आप एक जगह पर कोड करते हो और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको कोड जनरेट करके दे देता है और आपका एक कोड होता है और वो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन हो जाता है। ना सिर्फ ये फ्लटर के अंदर जो ऐप्स बनती हैं वो अ, आपके पास वेबसाइट्स पे भी रन हो सकती हैं, डेस्कटॉप पे भी रन हो सकती हैं, जिसमें मैक ओएस और विंडोज़ भी आ जाता है। और फिर अगर हम उसमें बात करें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में वो एक जगह पर कोड चेंज हो रहा होता है। द गुड द गुड थिंग इज़ कि हमने फ्लटर का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है एलडब्ल्यूएस एकेडमी के ऊपर। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा कोर्सेज़ वाले टैब के अंदर, जिसमें आप लोग अभी इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल होने के बाद आप फ्लटर ऐप्स डेवलपमेंट लाइव क्लासेस के अंदर सीख सकते हैं, जिसमें आपको फ्लटर स्टार्ट से लेकर फिनिश तक सिखाई जा रही है और लाइव प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को बनाना सिखाए जा रहे होंगे। सो ये एक अनाउंसमेंट हमारी तरफ से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नंबर 10 पर, जो कि लास्ट स्किल है, दैट इज़ कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस क्या होती है? लेट्स सपोज आपका कोई एक स्टोर है, आपका कोई बिज़नेस है और वहाँ पर लोग आपको सपोर्ट के लिए मैसेज करते हैं। तो उनको अगर आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो इसमें आपको कस्टमर सर्विस एजेंट्स चाहिए होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूसली जो क्यूरीज आ रही होती हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर उसके मुताबिक उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई कस्टमर सर्विस जो आपके पास ये जो स्किल है ये भी आपको हाई पे कर सकता है। उसकी वजह ये है कि इसमें आपकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की बेस पे बिजनेसेस चल रहे होते हैं।
और इसमें आजकल ऑटोमेशन आ गई है। ऑटोमेशन में एआई का सहारा बहुत लिया जा रहा है। एआई के थ्रू चैटबॉट्स बनाए जा रहे हैं जो कि इस काम को काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर देते हैं, और ऑटोमेट करने से ये होता है कि उन जो कस्टमर सर्विस एजेंट होता है उसका टाइम काफ़ी हद तक बच जाता है। और ना सिर्फ ये, आजकल तो जो कॉल्स हैं वो भी एआई के थ्रू आंसर की जा रही हैं। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब लास्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूँगा, वो ये है कि कोई भी स्किल आपने अगर पिक करना है तो मेक श्योर करना है कि आपने उसको इन डेप्थ सीखना है। अगर आपका ये गोल है कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग करनी है, तो मेक श्योर करना है कि कोई भी स्किल जब आपने पिक कर लिया है, कोई भी कैटेगरी जब आपने पिक कर ली है, तो आपने उसको बहुत ही इन डेप्थ जो है वो सीखना है। कोई भी अगर आप स्किल बिल्कुल थोड़ा-सा सीख लेंगे और फिर उसको बीच में छोड़ देंगे, तो वो आपको इन रिटर्न कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। आपने उसमें जब आपने सीखना है तो आपने सर्टिफ़िकेशंस के लेवल तक जाना है। ना सिर्फ़ ये, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैंने आपको बताया कि इसमें सर्टिफ़िकेशन गूगल एड्स की सर्टिफ़िकेशंस हैं, गूगल कि मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्री में सर्टिफ़िकेशन आपको मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा हबस्पॉट की फ्री सर्टिफ़िकेशंस हैं। आपके पास फेसबुक एड्स की अगर बात करें तो इसकी प्रोफेशनल सर्टिफ़िकेशन है जो कि आपको पे करने के बाद आपको सर्टिफ़िकेट मिलता है। इसके अलावा हर प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी-अपनी सर्टिफ़िकेशंस बनाई हुई हैं, जिसकी बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो कि पेड भी हो सकती है, कई जगह पर पेड होती है, कई जगह पर फ्री होती है। फेसबुक की अगर बात कर लें तो उसमें कई कोर्सेज़ पेड हैं, कई कोर्सेज़ फ्री हैं, और फिर सर्टिफ़िकेशंस जो होती है उसकी फ़ी होती है, आपको एक फ़ी देनी पड़ती है और उसके बाद आप उसके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और फिर उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप सर्टिफ़ाइड हो जाते हैं। अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी सर्टिफ़िकेशन होती है। अगर आप एआई की बात करें, तो मशीन लर्निंग की बात करें, तो उसमें भी आपके पास कई सर्टिफ़िकेशंस मौजूद हैं। अगर आप सर्टिफ़ाइड होंगे किसी भी स्किल के अंदर, तो फिर आप अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज़ ये एक प्रूफ़ होगा कि आप वाक़ई में एक अ स्किल आपको आता है। दूसरे नंबर पर आपको सेलिंग की स्किल्स आनी चाहिए, आपको टेक्निक्स पता होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अर्निंग जो है वो आपकी अकेली स्किल ने नहीं करवानी, मतलब ये स्किल तो मैंने आपको बता दी कि ये सबसे ज़्यादा पे कर सकती हैं, बट अर्निंग जो है वो आपकी डिपेंड इस चीज़ पे भी करती है कि आपकी सेलिंग स्किल्स कैसी हैं। आपको अगर लेट्स से आपने लिंक्डइन को यूज़ करना है आप जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए, तो आप लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपवर्क को यूज़ करना है तो आप अपवर्क को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइवर को इस्तेमाल करने के ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। सो फिर उसके बाद आपके पास जो है वो चांसेस बढ़ते हैं कि आपकी अर्निंग भी बढ़ सके और आप ज़्यादा कमा भी सकें। सो ये एक एडवाइस है कि कोई भी स्किल आपने मतलब बीच में सीखने के बाद उसको छोड़ नहीं देना, आपने इन डेप्थ जाना है, एंड तक सीखना है, और बस फिर उस पे माइंड चेंज नहीं करना। हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं यार अच्छा डेवलपर्स की अर्निंग ज़्यादा है, चलो डेवलपमेंट भी सीखना स्टार्ट कर दें। जब हम डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करते हैं, कोई एसईओ वाला अपनी सक्सेस स्टोरी लगा देता है कि मैंने जो जो है ना $3 लाख की एक वेबसाइट सेल कर दी है, या मेरी वेबसाइट के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, एक दिन में $2000 अर्निंग कर ली है। तो हम कहते हैं चलो यार हम एसईओ सीख लेते हैं, हम एसईओ सीखना शुरू करते हैं। कल को एक और बंदा आता है, वो कहता है मैंने इतने अर्निंग कर लिए इससे, हम कहते हैं यार छोड़ो इस स्किल को, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बन सकता। रीज़न बीइंग कि आप डेली बेसिस पे माइंड चेंज कर रहे हैं, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आप बस पैसों की लालच में पड़ के आपने बस उसकी बेस पे ही आप चीज़ें चूज़ कर रहे हैं। सो ये मेरी तरफ से एक फ्रेंडली एडवाइस थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, बिकॉज़ जितना आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ये लोगों को रिकमेंड होगी है यूट्यूब एल्गोरिदम सो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।